वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट वाले को। और ये बैचेज है जो जून 2025 एग्जामिनेशन में जो अपियर होने वाले वैसे अभ्यर्थियों के लिए, और जो भी नए हैं कैंडिडेट यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करने वाले मेरे चैनल से जुड़ेंगे, ताकि यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी मेन टॉपिक होगा मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से समय समय पे लाते रहता हूँ। तो चलते हैं, समझते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जब वन कंट्री टू अनदर कंट्री के बीच जब ट्रेड की जाती है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, यानी कि अक्रॉस दी बॉर्डर या अपना टेरिटरी के अक्रॉस जब ट्रेड की जाती है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। अब रही बात थ्योरी का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये बताया जाता है कॉन्सेप्ट में वो ट्रेड क्यों की जाती है, उसका क्या सिद्धांत है, क्या तरीका है, उसका क्या रूल्स है। इन तमाम चीज़ों को जब उस पर हम अप्लाई कर देते हैं तो उसको बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसका क्या कंसेप्ट है, किस उद्देश्य से की जाती है ट्रेड, इन तमाम चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। तो देखेंगे यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ से देखेंगे, कहता है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एक्सप्लोर्स हाउ कंट्रीज इंगेज्ड इन ट्रेड। देखिए, कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थ्योरी जो बताती है कि कोई भी कंट्री व्यापार में क्यों इंगेज होती है, एंड द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट, और इसके पीछे आर्थिक सिद्धांत क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर और टेरिटरी। कहता है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक तरीका है जो एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी के बीच चाहे कोई गुड्स हो, सर्विस हो और कैपिटल को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, मतलब विनिमय करते हैं। इट इज डेरिव्ड बाय द नीड टू एक्सेस प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी एंड सर्विस दैट आर ईदर अनअवेलेबल और मोर इफिशिएंटली प्रोड्यूस्ड इन अदर कंट्री। यहाँ पे क्या होती है, जो या तो उस दूसरे कंट्री में वो अनअवेलेबल होती है सामान, या कोई दूसरे कंट्री में वो सामान मोर इफिशिएंटली होते हैं अदर कंट्री के अपेक्षा। दिस कहता है आर्टिकल एक्सप्लोर दी ओरिजिन्स, प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशंस, क्रिटिसिज्म एंड मॉडर्न रिलेवेंस ऑफ मर्केंटलिज्म एज इन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। देखेंगे आप हिंदी में भी, चूँकि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स बना के लाया हूँ ताकि जो हिंदी वाले अभ्यर्थी होंगे उनको दुविधा ना हो समझने में, और जो इंग्लिश वाले हो उनके लिए तो इंग्लिश है ही। फिर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी क्या कहता है। उन सिद्धांतों का समूह है जो यह समझाने की कोशिश करते हैं कि देश के बीच व्यापार क्यों होता है, यह कैसे होता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह समझा जाता है कि एक देश को किस प्रकार से दूसरे देश के साथ व्यापार करने में लाभ होता है। मतलब ये समझ गए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत ये उन सिद्धांतों का समूह होता है जो ये बताने की कोशिश और समझने की कोशिश करता है कि व्यापार क्यों होता है, कैसे होता है और इसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इन सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाता है कि देश को किस प्रकार से दूसरे देश के साथ व्यापार करनी चाहिए। और देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का ये यहाँ पे 8 प्रकार के थ्योरी है। मर्केंटलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ दिए थे, और मर्केंटलिज्म कई देशों के द्वारा दिया गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे नाम नहीं लिखा है। और यूजीसी नेट वाले जो भी इस अभ्यर्थी है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नेम है ये आप याद कर लेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। कभी कभी मैच करने के लिए दे देगा, कहेगा मैच आपको 1 और 2 में देगा, जिसमें 1 2 3 4 इधर देगा, उधर ABC दे देगा, और इधर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट दे देगा एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, और किन के द्वारा ये दिया गया था वो आपको मैच करना है। तो इसलिए इसको आप रट जाएंगे। देखिए, कहता है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो के द्वारा था। फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी हेक्सर ओलिन के द्वारा दिया गया था। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी रेमंड वर्मन के द्वारा दिया गया था, वर्नन के द्वारा। न्यू ट्रेड थ्योरी पॉल क्रूगमैन के द्वारा। पोर्टल डायमंड मॉडल और ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। तो मैंने जितने भी नाम लिखा है, मतलब 2 3 4 5 और 6, ये 4 जो है 2 2 4 इन और एक 5 थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज,
ये आप याद रखेंगे, अक्सर मैच करने वाला में पूछा जाता है। आप समझते हैं वन बाय वन मर्केंटलिज्म थ्योरी क्या कहती है। तो देखेंगे यहाँ पर भी देखेंगे, इसको मैंने बाइफर्केशन क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में क्लासिकल और कंट्री बेस्ड ट्रेड थ्योरी, और दूसरा होती है मॉडर्न और फर्म बेस्ड ट्रेड थ्योरी। क्लासिकल में होता है मर्केंटलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, हेक्सर ओहलिन थ्योरी और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। और मॉडर्न में आता है आपको कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रिवर्लियर थ्योरी, पोर्टल नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ये होती है। अब देखें क्लासिकल थ्योरी का आता है, द डेवलपर्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी फॉलो एज कंट्री बेस्ड अप्रोच विच इज मेनली concerned with the fact that preference should be given to raising the wealth of one own nation. मेजर क्लासिकल थ्योरी विथ रिगार्ड, मतलब क्लासिकल थ्योरी अपना कंट्री बेस्ड थ्योरी होती है जो वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए सोचते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर मर्केंटलिज्म थ्योरी कहता है इमर्ज इन 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में इमर्ज हुआ था। कहता है व्हाट इज द थ्योरी स्टेट, ये क्या कहता है। As per this theory, a country wealth was measured by the amount of gold and silver it possessed, which was thought to be the basis of economic power. Mercantilists believe that countries should increase its holding of gold and silver by promoting export and discouraging import. कहता है कोई भी कंट्री जो होती है अपने गोल्ड और सिल्वर को अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जमा करेंगे तो उनका वेल्थ जो है ऑटोमेटिक मैक्सिमाइज हो जाएगा। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में प्रमोशन करना पड़ेगा और इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा। मतलब एक्सपोर्ट मतलब बेचेंगे सामान तो धन को इकट्ठा होगा। इसलिए इस चीज़ को याद रखेंगे यहाँ पर, इस थ्योरी का जो ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक ना। मतलब एक तरह से वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करता है मर्केंटलिज्म थ्योरी, और इसमें ये कहता है एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए और इंपोर्ट को कम कीजिए। तो ये उसका थ्योरी है। चलते हैं, अब देखेंगे हिंदी में क्या कहता है। मर्केंटलिज्म एक पुराना सिद्धांत है जो 16वीं से 18वीं सदी तक प्रचलित थे। इस सिद्धांत के अनुसार एक देश की समृद्धि और शक्ति उस देश के पास सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के भंडारण पर निर्भर करती है। क्या समझे, ये एक पुराना थ्योरी है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी तक चली थी, और यह एक सिद्धांत बोलता है, कहता है एक देश की समृद्धि और शक्ति उस देश के पास सोने और चांदी जैसे कीमती धातुओं के भंडारण पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें कहा गया कि देश को अधिक से अधिक निर्यात करनी चाहिए और आयात को कम करनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक संतुलन ट्रेड सरप्लस को बढ़ाना था, यानी निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होना चाहिए। ठीक है, मुख्य बातें देखिए क्या कहता है, अधिक से अधिक निर्यात करना चाहिए और आयातों को कम करनी चाहिए। व्यापारिक संतुलन ट्रेड सरप्लस को बनाए रखनी चाहिए, यानी निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यापार को नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बात। आप देखें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी डेवलप्ड बाय कहता है आडम स्मिथ इन द 18th सेंचुरी। व्हाट दिस थ्योरी स्टेट कहते हैं कंट्री शुड स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली देन अदर कंट्री। कहता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है किसी कंट्री को उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइजेशन है और प्रोड्यूसिंग गुड्स, जिससे कि एक दूसरे कंट्री की अपेक्षा वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट कुशल तरीका से बना सकता है, जिससे कि आपको मार्केट में ग्लोबल मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी। कहता है दिस स्पेशलाइजेशन विल लीड टू इंक्रीज इफिशिएंसी एंड ग्रेटर ओवरऑल आउटपुट बेनिफिटिंग बोथ द प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज होल। मतलब दोनों कंट्री को ये फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रोड्यूस करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी, और ये दूसरे कंट्री खरीदने वाला को ये फ़ायदा होगा कि ये इफ़िशियंट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सामान मिल पाएगा कम से कम दाम में। ठीक ना। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट नेशन हैव डिफरेंट ability in term of producing goods and services and that they can benefit from exchanging the goods and services they produce most efficiently। कहता है इस थ्योरी में ये विश्वास रखा जाता है कि कोई भी नेशन, हर एक विभिन्न प्रकार का नेशन का एक अपना अपना एबिलिटी होता है, डिफरेंट एबिलिटी होती है कोई भी गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, ये एडम स्मिथ का द्वारा दिया गया था। अब देखिए हिंदी में क्या कहता है, अर्थशास्त्र में श्रेष्ठता का सिद्धांत। यह सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार अगर एक देश किसी विशेष वस्तु का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर कर सकता है तो उसे उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए।
ठीक है, देखेंगे मैंने बताया था कि आप बेहतर तरीके से जिस वस्तु को प्रोडक्शन कर सकते हो उसको कीजिए, ताकि दूसरे देश के अपेक्षा तुलना में आपकी जो बनाई गई वस्तु की कीमत कम हो, तो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपकी वस्तु को और सेवाओं की मांग ज़्यादा होगी। फिर देखिए कहता, इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि देश को उन्हीं वस्तु का उत्पादन करनी चाहिए जिसमें उन्हें श्रेष्ठता एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त हो, और उन वस्तुओं का आयात करनी चाहिए जिसमें वे कम सक्षम होते हैं। मतलब खरीदना उस वस्तु को चाहिए जिसमें वो बनाना कम सक्षम होते हैं। ठीक है, मुख्य बातें देखिए क्या कहता है, अगर एक देश किसी वस्तु का उत्पादन अधिक कुशलता से कर सकता है तो उसे वही वस्तु बनानी चाहिए। देश को केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उन्हें एक एब्सोल्यूट एडवांटेज पूर्ण श्रेष्ठता हो, एब्सोल्यूट एडवांटेज। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, और ये एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया, मर्केंटाइल एब्सोल्यूट थ्योरी एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, तो ये आपको याद रखनी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, ये खासतौर पे हिंदी इंग्लिश दोनों वाले के लिए। अब देखें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेवलप्ड बाय डेविड रिकार्डो इन द अर्ली 19th सेंचुरी। व्हाट दिस थ्योरी स्टेट, यह थ्योरी क्या कहता है, दिस थ्योरी आर्ग्यू दैट कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन producing goods in which it has a comparative advantage, meaning it can produce the goods at a lower opportunity cost than other country. By specialization in this way, country can increase overall output and trade with each other for natural mutual benefit। ठीक ना, देखिए हिंदी में क्या कहता है, हिंदी भी अगर मैं बताता हूँ, यह सिद्धांत डेविड रिकार्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार भले ही एक देश को किसी वस्तु में श्रेष्ठता न हो, फिर भी वह सापेक्ष लाभ का उपयोग करके दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकता है। यह सिद्धांत कहता है कि एक देश को उस वस्तु का उत्पादन करनी चाहिए जिसमें उसे अन्य देशों के मुकाबले सबसे कम अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी देशों को अपनी विशेषताओं का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। मुख्य बातें देखिए क्या कहता है इसमें, देशों को अपनी उस वस्तु का उत्पादन करनी चाहिए जिसमें उनकी अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम हो। सभी देशों को व्यापार से लाभ होगा यदि वे अपनी तुलना में सबसे सस्ती वस्तु का उत्पादन करते हैं तो। ठीक ना, यानी कि जिसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, इसमें याद रखें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में। एब्सोल्यूट में क्या था कि जिसमें श्रेष्ठता हो, आपके स्पेशलाइजेशन हो, और कंपैरेटिव कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कंपैरिजन करनी चाहिए, इसलिए नाम है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरीज। ठीक ना, अब देखिए हेक्सर ओलिन थ्योरी और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। एली हेक्सर के द्वारा 1920 में दिया गया था। बट दिस स्टेट द हेक्सर ओलिन थ्योरी, also known as the factor proportion theory, is an economic theory that suggests that countries will specialize in producing and exporting goods that require abundant factor of production such as labor or capital, and import goods that requires scarce factor of production। कहता है इसमें हेक्सर ओलिन थ्योरी कहता है आपको स्पेशलाइज उसी गुड्स और प्रोडक्शन को करनी चाहिए जिसमें आपको लेबर, कैपिटल और प्रोडक्शन का फैक्टर सस्ता हो। हेक्सर ओलिन सिद्धांत के क्या कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि देश में उपलब्ध उत्पादक कारकों जैसे श्रम, पूंजी, प्रकृति संसाधन के आधार पर वे विभिन्न वस्तु का उत्पादन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जिन देशों के पास किसी विशेष उत्पादन कारक जैसे सस्ते श्रम या बड़ी मात्रा में पूंजी की प्रचुरता होती है, वे उसी कारक का उपयोग करके उन वस्तु का उत्पादन करेंगे जिनकी उन्हें अधिक आवश्यकता होगी और उन वस्तु का निर्यात करेंगे। ठीक है, मुख्य बात है एक देश को उन वस्तु का उत्पादन करनी चाहिए जिसमें उसके पास अधिक उपलब्ध संसाधन होते हैं। यदि एक देश के पास सस्ता श्रम है तो वह श्रम प्रधान वस्तु का उत्पादन करेगा और निर्यात करेगा। हेक्सर ओलिन थ्योरी कहता है एक तरह से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको सस्ता होनी चाहिए, यानी कि आपको संसाधन जिसमें आपको प्रचुर मात्रा में है। अब देखें नवीनतम व्यापार सिद्धांत न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहता है। यह सिद्धांत 1970 और 1980 में विकसित हुआ। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य कारण पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और विविधता की मांग, डिमांड फॉर वैरायटी है। इस सिद्धांत के अनुसार बाजार में छोटी और बड़ी कंपनियों को लाभ होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कंपनी को कम लागत का लाभ मिलता है
और विविधता की मांग से व्यापार को बढ़ावा मिलता है। ठीक ना। मुख्य बातें देखिए क्या करता है, व्यापार केवल उन देशों के बीच होता है जिसके पास समान उत्पादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता होती है। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि उपभोक्ता के पास विभिन्न उत्पादनों का विकल्प उपलब्ध होता है। कृषि और उद्योग सिद्धांत देखिए क्या कहता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। यह सिद्धांत रामंड वर्मन द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके अनुसार किसी उत्पादन के जीवन चक्र के शुरुआती चरणों में उसका उत्पादन विकसित देशों में होता है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता होता है और मांग बढ़ती है, उसका उत्पादन विकासशील देशों में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक ना। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में व्यापार के पैटर्न बदलते हैं। उत्पादन के पहले चरण में उच्च विकासशील देशों में उत्पादन होता है। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होता है, उत्पादन विकासशील देशों में हस्तांतरण हो जाता है ताकि वह सस्ता हो सके। ठीक है। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। मैंने आज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का एक क्लास लिया जो यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग जो भी नए हैं मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, ताकि यूजीसी नेट का मैं कंप्लीट सिलेबस को जो जून में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तमाम टॉपिक को अपने यूट्यूब के माध्यम से, जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन होगा उन तमाम थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं अपने यूट्यूब के जरिए मैं आप लोगों को व्याख्या करता